अभी हम बात करेंगे सीएसएस की कि हम सीएसएस कैसे ऐड कर सकते हैं हमारी एचटीएमएल में और कैसे उसको लिंक कर सकते हैं। सीएसएस स्टैंड्स फॉर कास्केडिंग स्टाइल शीट। किसी भी एचटीएमएल पेज को स्टाइल करने के लिए, उसमें स्टाइल, कलर वगैरह ऐड करने के लिए या तो और भी कोई स्टाइलिंग ऐड करने के लिए हम सीएसएस का यूज़ करते हैं। अगर हम एचटीएमएल में सीएसएस नहीं ऐड करते तो पेज बहुत बोरिंग दिखेगा और बहुत ही सिंपल दिखेगा। उसको अट्रैक्टिव बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं सीएसएस और हम अपने पेज को अच्छे से स्टाइल कर सकते हैं। तो किसी भी पेज में, किसी भी एचटीएमएल में सीएसएस ऐड करने के 3 तरीके हैं। तो आज हम उन तीनों तरीकों की ही बात करेंगे। सबसे पहला जो तरीका है वो है इनलाइन। इनलाइन के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, बट एक बार मैं क्विकली रिवाइज कर देता हूँ उसको। सो मैं एक पी टैग ले लेता हूँ पैराग्राफ और कोई भी रैंडम पैराग्राफ मैं जनरेट कर लेता हूँ 2-3। तो ये हमारे पास पैराग्राफ्स आ गए। तो ये एक पूरा पैराग्राफ हमारे पास आ गया, मैं देखता हूँ। तो ये हमारे पास एक पैराग्राफ आ गया। अभी जो इनलाइन स्टाइलिंग होती है वो हम इनलाइन में ही लिखते हैं स्टाइल एट्रीब्यूट के तौर। हम पी में एक स्टाइल एट्रीब्यूट लगाएंगे जो हम ऑलरेडी देख चुके हैं और यूज़ भी कर चुके हैं। इसको बोलते हैं इनलाइन स्टाइलिंग। सो हम सीएसएस ऐड करेंगे इनलाइन। तो सीएसएस ऐड करने के लिए जो स्टाइल एट्रीब्यूट होता है और बाकी दूसरे जो एट्रीब्यूट होते हैं वो ओपनिंग टैग के अंदर लिखे जाते हैं और स्टाइल टैग के अंदर हम जो भी सीएसएस प्रॉपर्टी हमें अप्लाई करनी है वो हम लिखेंगे। सबसे पहले उसका नाम लिखेंगे। बेसिक फॉर एग्जांपल बैकग्राउंड कलर मुझे करना है ब्लू और मुझे फ़ॉन्ट साइज इंक्रीज करना है टू 20 पिक्सल और मुझे बॉर्डर देना है 1 पिक्सल जो कि सॉलिड और कलर होगा उसका ब्लैक। तो ये मैंने एक सिंपल सी सीएसएस यहाँ पे लिखी है और मैं पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो मेरी सीएसएस जो है वो अप्लाई हो गई। इस स्टाइलिंग को बोलते हैं इनलाइन स्टाइलिंग, जो हम एट्रीब्यूट के स्टाइल एट्रीब्यूट के थ्रू हम इनलाइन लिखते हैं। इनलाइन मतलब कि हम एलिमेंट के अंदर ही लिखते हैं। दूसरा जो तरीका है स्टाइल ऐड करने का, मैं इसको हटा देता हूँ। यहाँ से मैंने ये स्टाइल एट्रीब्यूट इसको हटा दिया और मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये वापस हट गया। अभी जो दूसरा तरीका है वो है इंटरनल इंटरनल सीएसएस। अब इंटरनल सीएसएस वो कैसे डिफरेंट है, हम एचटीएमएल के पेज में ही सीएसएस लिखेंगे लेकिन हम इनलाइन नहीं लिखेंगे। हम जाएंगे इस पेज के हेड टैग में, जो हेड टैग है यहाँ पे, और इसमें मैं एक एलिमेंट डालूंगा स्टाइल और इस स्टाइल के अंदर हम अपनी सीएसएस लिखेंगे और क्लासेस के थ्रू हम वो सीएसएस अप्लाई करेंगे। सीएसएस अप्लाई करने के बहुत सारे तरीके हैं, क्लास, आईडी और जो भी कुछ है। अभी हम यहाँ पे देखेंगे क्लास वाला तरीका। तो सबसे पहले हमें एक सीएसएस की क्लास बनानी पड़ेगी। मैं एक क्लास बनाता हूँ सबसे पहले, बाद में आपको समझाऊंगा क्या हमने बनाया और क्यों बनाया। तो एक डॉट लगाएंगे और क्लास का कुछ भी नाम दे देंगे। पैराग्राफ मैंने इस क्लास का नाम दे दिया और अभी ब्रैकेट के अंदर, कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम कोड लिखेंगे जो हम वहाँ पे इनलाइन में लिख रहे थे। तो हमने सबसे पहले लिखा था बैकग्राउंड कलर और बैकग्राउंड कलर हमने दिया था ब्लू। ओके, दूसरी प्रॉपर्टी हमने दिया था बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड एंड ब्लैक। तीसरा चीज हमने फॉन्ट साइज दिया था जो कि था 20 पिक्सल। तो ये हमने 3 सीएसएस प्रॉपर्टीज यहाँ पे डाल दी और एक क्लास क्रिएट कर दी। यहाँ पे डॉट लगा के एक नाम लिखा और हमने ये 3 सीएसएस प्रॉपर्टी यहाँ पे लिख दी। अभी अगर मैं रिफ्रेश करूँगा तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा क्योंकि हमने इस क्लास को अप्लाई नहीं किया है। तो हम चलते हैं अभी इस पैराग्राफ पे जहाँ पे हमने ये लगाना है। तो इस पी में जाऊँगा मैं और एक एट्रीब्यूट लगाऊंगा क्लास एट्रीब्यूट और क्लास में मैं वो नाम लिख दूंगा जो मैंने वहाँ पे बनाया था और मैं इसको अभी रिफ्रेश करूँगा तो ये क्लास यहाँ पे लग गई। अभी क्लास बनाने का एक फ़ायदा और ये है कि हम सेम कोड दूसरी जगह पे भी यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे पी लगाता हूँ और दूसरा एक पैराग्राफ जनरेट कर लेता हूँ तो ये मैंने एक दूसरा पैराग्राफ और लगा लिया
और इसमें अभी फ़िलहाल स्टाइलिंग नहीं है, हमें इसको भी सेम पैराग्राफ सेम स्टाइलिंग करनी है इसकी। तो मुझे वो वापस लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पे क्लास एट्रीब्यूट लगाऊँगा और यहाँ पे भी पैराग्राफ क्लास लगा दूँगा। तो ये यहाँ पे भी अप्लाई होगी। तो क्लास क्रिएट करने का एक फ़ायदा ये है कि हम उसको रीयूज़ कर सकते हैं बार-बार। अभी एक तरीका और हम ले सकते हैं, वो ये कि हम आईडी के थ्रू इसको टारगेट कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें एक पर्टिकुलर सीएसएस एक बार ही यूज़ करनी है, मल्टीपल यूज़ नहीं करना और हमें सिर्फ़ इस एलिमेंट पे वो सीएसएस चाहिए, तो इस एलिमेंट को मैं एक आईडी दे देता हूँ और आईडी दे दी मैंने पैराग्राफ 1 और मैं इस क्लास को भी हटा देता हूँ यहाँ से। ये हमने हटा दी और ये यहाँ से इसको भी हटा देता हूँ। ये आईडी हमने दे दी एक पैराग्राफ को इसको। आईडी यूनिक होती है, हम 2 एलिमेंट को एक आईडी नहीं दे सकते। तो ये हमने आईडी लगा दी। तो अगर मैं इसको अभी रिफ्रेश करूँगा तो हमारी सीएसएस हट चुकी होगी। अभी जो मैं इसको डायरेक्ट आईडी के थ्रू टारगेट कर सकता हूँ। तो इंस्टेड ऑफ मेकिंग क्लास यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको आईडी के थ्रू टारगेट कर देता हूँ। हैशटैग लगेंगे, डॉट की बजाय अभी हमें लगाना पड़ेगा हैशटैग और आईडी का नाम लिख दूंगा पैराग्राफ। सो इसका मतलब जिस पे भी पैराग्राफ 1, सॉरी आईडी हमारी थी पैराग्राफ 1, तो जिस भी एलिमेंट पे ये वाली आईडी लगी है, ये सीएसएस उस पे अप्लाई हो जाएगी। तो अभी ट्राई करते हैं F5 और ये देखिए, ये हमने इस पे आईडी लगाई थी और वो सीएसएस इस पे अप्लाई हो गई। ये था सेकंड आईडी के थ्रू टारगेट करना, अगर हमें किसी पर्टिकुलर एलिमेंट पे ही लगाना है सीएसएस। अभी दूसरा ये कि अगर हमें ये सीएसएस सारे पैराग्राफ पे लगाना है, जितने पैराग्राफ हमने यूज किए हैं सब पे लगाना है, तो हमें क्लास की ना ही तो क्लास की ज़रूरत है, ना ही तो आईडी की ज़रूरत है। हम उस डायरेक्ट उस एलिमेंट का नाम लिख देंगे। एलिमेंट का नाम है पी, तो हमने पी लिख दिया। ना ही डॉट लगाने की ज़रूरत है, ना ही हैशटैग लगाने की। हमने पी लिख दिया, इसका मतलब जितने भी पी टैग हमने यूज़ किए हैं, जितने भी पैराग्राफ टैग हमने यूज़ किए हैं, ये सब पे अप्लाई हो जाएगी। अब मैं सेव करता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ। जितने भी पैराग्राफ हमने यूज़ किए थे इस यहाँ पे इस पेज में, ये सब पे अप्लाई होगी, बजाय एक सिवाय इसके। ये भी तो एक पैराग्राफ है, इसके सिवाय। अभी इसका बैकग्राउंड ग्रीन है, उसके ये सीएसएस क्यों है? क्योंकि इस पैराग्राफ पे हमने ये लगाया हुआ है, इनलाइन सीएसएस लगाया हुआ है। अगर इनलाइन सीएसएस भी लगा है और कॉमन सीएसएस भी लगा है, तो जो इनलाइन वाला लगा है वो सबसे पहले रीड होगा। अगर क्लैश है बिटवीन इनलाइन स्टाइलिंग और एक्सटर्नल स्टाइलिंग, तो इनलाइन स्टाइलिंग वाला एप्लीकेबल होगा। अगर मैं इस इनलाइन स्टाइलिंग को यहाँ से हटा देता हूँ तो ये इस पे भी अप्लाई होगा। मैंने सेव नहीं किया अच्छे से, शायद अभी हो गया होगा सेव और मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ, अभी भी नहीं हो रहा ये। जस्ट ए मिनट, गलत पैराग्राफ में हम चेक कर रहे हैं, ये वाला पैराग्राफ है, तो मैं इसको हटा देता हूँ और इसको रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए, तो अब ये इस पे भी अप्लाई हो गया। तो अगर इनलाइन सीएसएस भी लगा है तो इनलाइन सीएसएस पहले रीड होगा, उसके बाद दूसरी एक्सटर्नल सीएसएस रीड होगी। तो ये हमने सारे पैराग्राफ को एक साथ टारगेट कर दिया। तो ये था इंटरनल स्टाइलिंग, जो हम इंटरनल इसी पेज में हम कोड लिखते हैं। अभी है एक्सटर्नल स्टाइलिंग। एक्सटर्नल स्टाइलिंग ये कि हम ये HTML की बजाय हम एक अलग से ही फाइल बना लें हमारी स्टाइल के लिए, CSS फाइल। तो मैं यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट कर देता हूँ और ये है first.css, क्योंकि बार .html की बजाय .css हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि हमने CSS फाइल बनाई है। और मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सेम कोड। हमें पैराग्राफ को टैग करना, जितने भी पैराग्राफ है उन सबको टैग करना है और उन पैराग्राफ्स में हमें बैकग्राउंड कलर करना है ब्लू और फॉन्ट साइज करना है 20 पिक्सल और क्या था, बॉर्डर 1 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, ये कर दिया। और मैं इसको यहाँ से हटा देता हूँ, सॉरी
ये इसको स्टाइल टैग में से हटा दिया। और अभी चेक करते हैं, अभी अप्लाई नहीं हुआ, यहाँ पे तो कोई भी स्टाइलिंग नहीं है। वो ये कि ये जो फर्स्ट डॉट CSS हमने बनाया है उसको हमने फर्स्ट डॉट HTML के साथ लिंक नहीं किया, हमें उसको लिंक करना पड़ेगा। तो अभी हमें यहाँ पे एक और टैग लिंक टैग करना पड़ेगा हेड में। सो हेड जो है वो हम यूज कर सकते हैं एक्सटर्नल फाइल लिंक करने के लिए, और href में हम उसका लिंक देंगे, और लिंक में हम क्या देंगे, उसका रिलेटिव URL। सो डॉट मीन्स करंट फोल्डर और डॉट स्लैश करंट फोल्डर में फर्स्ट डॉट CSS। अगर हम सीधा नाम भी लिखेंगे तो भी ये काम करेगा। तो ये हमने इसका रिलेटिव URL दे दिया, इस सेम फोल्डर में फर्स्ट डॉट CSS है उसको अटैच कर दीजिए, और अभी हमने अटैच भी कर दिया और रिफ्रेश कर दिया तो ये CSS हमारी अप्लाई होगी। तो ये है एक्सटर्नल मेथड CSS लगाने का। 3 मेथड है, इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। और एक्सटर्नल जो मेथड है वो सबसे बेस्ट होता है, क्योंकि एक्सटर्नल के थ्रू हम एक अलग फाइल में अपनी सारी स्टाइलिंग मेंटेन कर सकते हैं। और हमारे पास 3 तरीके हैं किसी भी एट्रीब्यूट को टारगेट करने के। जो सबसे पहला तरीका है वो है कि डायरेक्ट हम एलिमेंट को ही टारगेट कर दें, लेकिन ये CSS सारे एलिमेंट के लिए एप्लीकेबल होगी, जितने भी एलिमेंट वहाँ पे लगे हैं। अगर आपको क्लास क्रिएट करनी है, मतलब अगर आपको सारे एलिमेंट टारगेट नहीं करने, कुछ ही एलिमेंट टारगेट करने, तो आप क्लास बना सकते हैं। तो क्लास नेम और फिर यहाँ पे CSS बैकग्राउंड कलर जो भी आपको डालना है, तो क्लास नेम डॉट लगा के क्लास क्रिएट कर सकते हैं। तीसरा ये कि आप आईडी के थ्रू टारगेट कर सकते हैं, हैशटैग लगा के उसकी आईडी, एलिमेंट की आईडी लगाएंगे और उस पर्टिकुलर एलिमेंट पे हम बैकग्राउंड कलर जो भी हमें लगाना है लगा सकते हैं। तो ये 3 तरीके हैं टारगेट करने के, और 3 ही तरीके हैं हमें HTML इंक्लूड करने के। सो इनलाइन, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। इस वीडियो के लिए इतना ही, हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ों के साथ। तब तक के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।